अपने तेरी ईद है तू जाके कर ले। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाया और सीने से लगाकर आपने फरमाया अना वलीयुन मल्ला वली, दुनिया में जिसका कोई नहीं है उसका मैं। आज मैं इस मुल्क में 15 करोड़ और 20 करोड़ हूँ। अगर इस मुल्क के अंदर कोई दलित भूखा मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मेरे ऊपर। अगर इस मुल्क के अंदर कोई गरीब हिंदू या मुसलमान या सिख भूखा मर जाए तो उसकी जिम्मेदारी इस मुल्क के तमाम लोगों के मुकाबले पर मेरी जिम्मेदारी है। मुझको खुदा के यहाँ जवाब देना पड़ेगा कि मैं अपने घर में ऐश के साथ खाता हूँ और मेरे मोहल्ले में गरीब चाहे किसी मजहब का भी है वो भूखा सो रहा है, तो मुझको कल खुदा के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मुझको अपने इस हैसियत के साथ इस मुल्क में खड़े होकर यहाँ इस मुल्क के तमाम लोगों की कि अगर हम खिदमत करेंगे और अगर हम अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखेंगे, अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकालेंगे जो मोहब्बत के अल्फाज होंगे। अगर गाली कोई देता है उस गाली का जवाब मोहब्बत के अल्फाज है, गाली का जवाब गाली नहीं है, गाली का जवाब गाली नहीं है। अगर मैं अपनी ज़बान अच्छी रखूंगा, मगर अगर मैं लोगों से अच्छी बात करूंगा, लोगों से अच्छा सलूक करूंगा, लोगों के दर्द में शरीक होऊंगा, कहीं पर कोई आफत आएगी तो मैं पहले दौड़कर उसका आंसू पोंछूंगा। अगर मैं ये अमल कर लूंगा तो ये पूरा हिंदुस्तान मेरे कदमों पर आ जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इस आज़ादी के मौके पर आप सबके साथ ये अहद कीजिए कि मेरा ये मुल्क है और इस मुल्क पर कभी हम आंच आने नहीं देंगे। कोई भी दुश्मन अगर इसके तरफ आंच उठाएगा तो हम जैसे पहले आज़ादी के लिए लड़े थे और आज़ादी के बाद जब भी किसी दुश्मन ने आंच उठाया तो हम हवलदार अब्दुल हमीद बन के लड़े, उस्मान ब्रिगेडियर बन के लड़े। तो आज भी अगर इस मुल्क पर कोई आंच उठाएगा तो हम भी पहले अपना खून बहाकर इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करेंगे। मेरे रगों में दौड़ने वाला खून, वो दौड़ने वाला खून मेरे रगों का पाक खून है। ये पाक खून ऐसा नहीं है कि गंदी नालियों में हम इसको बहाएंगे। मेरा पाक खून मेरे सरहदों की हिफाजत के लिए बहेगा। मैं अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए मैं काम करूँगा। इसलिए आप इस अंदाज से कि आज अहद कीजिए कि इस मुल्क के अंदर ये जो झंडा हमने फहराया है, इस झंडे की इज्जत को हम बरकरार रखेंगे। 26 जनवरी को जो संविधान हमने पास किया है, जिसमें हिंदुस्तान के हर एक शहरी के लिए आज़ादी है, मसावत है, इख्तियार है, खुद मुख्तारी है, इन तमाम हुकूक के लिए अपने हुकूक के भी लिए लड़ेंगे। और अगर किसी भी कौम के हक के साथ नाइंसाफी होगी तो हम उनके लिए भी लड़ेंगे और लड़ करके इस मुल्क को खूबसूरत मुल्क बनाए रखेंगे। अल्लाह हमको इस मुल्क की खिदमत और हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। उमर खुदा ये अल्लाह आज हमने अपने मुल्क की आज़ादी और आज़ादी के बाद जो यहाँ पर जमहूरी ताकत जमा हुए, ये अल्लाह हम इस मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क के तमाम इंसानों से हम मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क में जो भी लोग रहते हैं ये अल्लाह सबसे हम मोहब्बत करते हैं। ये अल्लाह हमारी दुआ है कि तो इस मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा। ये अल्लाह तो इस मुल्क के अंदर सुकून अता फरमा। ये अल्लाह इस मुल्क के रहने वाले हर इंसान को एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने एक ये अल्लाह इस मुल्क को तू फसादी लीडरों से महफूज फरमा, अच्छे लीडरों को पैदा फरमा, अच्छे कायदीन को पैदा फरमा जो इस मुल्क में आकर इंसानियत की हिफाजत करे, इस मुल्क के अंदर इंसानों की वो खिदमत करे। या अल्लाह इस मुल्क को हर तरह की तरक्की अता फरमा और उस तरक्की के अंदर अहले ईमान को वाफिर हिस्सा अता फरमा। या अल्लाह ये अंजुमन ये इसके मातहत जो आज इसका स्कूल में प्रोग्राम हुआ है, ये अल्लाह तालीम ही वो चीज़ है जो तूने सबसे पहले हमको अता की। हज़रत आदम को सबसे पहले आपने इल्म की ताकत दी ताकि दुनिया आदम अलैहिस्सलाम इल्म के जरिए से तस्दीक कर सके। इस इल्म की रोशनी के लिए ये स्कूल कायम किया गया है। अल्लाह इनके अज़ाइम है, इनके मंसूबे हैं। आज इस खाली ज़मीन पर हम यहाँ पर ये जमहूरियत की तकरीब मना रहे हैं। ये अल्लाह ऐसे वसाइल फरमा दे कि इस ज़मीन पर एक खूबसूरत स्कूल तामीर हो जाए और इस स्कूल के ज़रिए से अच्छे बच्चे पैदा करके हम इंसानों की खिदमत के लिए और ख़ास तौर पर मुल्क की खिदमत के लिए ईमानदार अफराद हम दे सकें। ये अल्लाह आज इस मुल्क को खादिम लोगों की ज़रूरत है, इस मुल्क को ईमानदार लोगों की ज़रूरत है, इस मुल्क को ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो इखलास के साथ इस मुल्क की खिदमत करे। ये अल्लाह हमारे इस मुल्क को दे सके। ये अल्लाह हमारी इस मजलिस को आज कबूल फरमा और जो भी हमारे अज़ाइम और जो इरादे हैं ये अल्लाह तो इसको कबूल फरमा और तमाम लोगों ने जो मेहनत की है उनकी मेहनत को कबूल फरमा।
बच्चों ने जो एक्सपोजर अपना दिया है, उन्होंने जो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है, ये अल्लाह इन बच्चों को मुस्तकबिल का बेहतरीन इंसान बना, दीन और दुनिया दोनों इनकी जिंदगी को अता फरमा। अल्लाह का भी अब उनको बंदा बना और मुल्क का भी इनको खादिम बना। ये अल्लाह